हेलो पेरेंट्स, आई एम गरिमा, मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। देखिए, मैं जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो में देने वाली हूँ। ऑटिज्म में हम समझे सरल भाषा में कि ये अर्ली इंटरवेंशन होता क्या है। अर्ली इंटरवेंशन होता है बच्चे के ऑटिज्म के लक्षणों को बहुत ही कम एज में समझना और उनका ट्रीटमेंट करना। जैसे कि हमें बच्चे के शुरुआती लक्षण 6 मंथ्स में 8 मंथ्स की एज में दिखने लग जाते हैं। ऑटिस्टिक ट्रेट्स जो आते हैं ना बच्चे में, वो इस एज में आ जाते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे बच्चा नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, सोशल स्माइल नहीं दे रहा है। 8 महीने में बच्चे देते हैं ना सोशल स्माइल, आपको देख के हमें पता चलता है कि वो हमें पहचान रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चा नहीं करता है, वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब पता चले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो जैसे हमें ये कुछ उसके सिम्टम दिखने लग जाएं, जब या तो हमें किसी न्यूरोलॉजिकल पेडियाट्रिक को दिखाना चाहिए अपने बच्चे को, उससे कंसल्ट करके फिर हमें इसका असेसमेंट करवाना चाहिए कि क्या सच में हमारे बच्चे को ऑटिज्म है तो किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। एक तो रास्ता ये है। और अगर आप ये भी ना करवाओ तो जब आपको लगे कि हाँ, आपको कुछ ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चे में ऑटिज्म से रिलेटेड, तो आप बिना असेसमेंट के भी घर पे ये सिंपल थेरेपीज है जो आप घर पे कर सकते हो। शुरुआत में आपको कुछ थेरेपिस्ट से मिलके या तो उनसे मिलके कुछ होम प्लान ले लेना है कि हमें घर पे वो आपको गाइड करेंगे कि हमें घर पे कैसे थेरेपीज करवानी है। अदरवाइज आप वीडियोस से भी गाइडेंस लेके और अपने बच्चे को थेरेपी दे सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हमारे बच्चे में हमें ये ट्रेट्स दिखाई देते हैं तो बहुत बार तो पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि हाँ नहीं, हो सकता है कि इस समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएं, अभी तो इसकी एज बहुत कम है। कुछ बच्चे डिले होते हैं, बाद में वो अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं समय के साथ साथ। इस सब चीज़ में हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा लॉस अपने बच्चे का करते हैं। क्योंकि जो बच्चे की एज होती है 0 to 5 ईयर की, वो सबसे ज़्यादा बच्चे को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगर उस एज में क्या होता है ना कि ब्रेन भी हमारा डेवलप हो रहा होता है और बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी से ग्रैब करता है। तो ये जो 5 साल की उम्र का जो समय होता है किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए हर पेरेंट्स को बहुत मेहनत भी करनी होती है। और डे 1 से जिस दिन आपको पता लगे कि हाँ आपके बच्चे को ऑटिज्म है, उसी दिन से आपको ये एक्सेप्ट करना है और इसके ऊपर वर्क करना है। विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे आपको हर दिन उसकी थेरेपी करनी है, घर पर ही चाहे आप उसकी थेरेपी करें। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है कि आप थेरेपिस्ट के पास भी अगर लेके जाते हो अपने बच्चे को, आप खुद नहीं कराते हो, तो वो 45 मिनट्स का सेशन लेता है, जो कि बच्चे के लिए इनफ नहीं है। 24 आवर्स में आप 45 मिनट्स अगर वहाँ जाके थेरेपी करवा रहे हो, उसके बाद आप घर पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना फ्रूटफुल होता होगा किसी भी बच्चे के लिए। आप बाहर से भी थेरेपी कराओ तो भी आपको घर पे उसके साथ वर्क करना ही है, अगर आपको उसका फ्यूचर ब्राइट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपना एक पेपर पर लिख के हमें गोल बनाना है पूरे महीने के लिए कि हमारा जो मेन हर्डल है वो हमें अभी क्या क्या आ रहा है। हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, जो भी आपको हर्डल आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप अपना पेपर पे लिख के हर्डल्स लिखिए। फिर उनको अचीव करने के लिए कि सबसे पहले आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, उस चीज़ को लिखिए। और फिर आपको 1 मंथ 2 मंथ जितना भी समय लगे अपना फुल्ली डेडिकेटेड होके अपने बच्चे के लिए काम करें, थेरेपी दें। दिन में 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में। अगर स्टार्टिंग में नहीं बैलेंस हो पा रही हैं चीज़ें तो चाहे पूरा दिन में 1 ही घंटा दो, लेकिन वो डेडिकेटेड होके दो। देखो, शुरुआत में बच्चा नहीं कराएगा, किसी का भी बच्चा नहीं कराता है, बट आपको फोर्सफुली इन अ प्ले वे, इन अ फनी वे, जैसे भी बच्चा आपके साथ कोऑपरेट करे, आपको उस तरीके से थेरेपी करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि बच्चा इम्प्रूव हो रहा है। चाहे आप जिस दिन थेरेपी करा रहे हो, 1 महीने में अगर बच्चे में 10% भी आपको दिखता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये ग्रीन सिग्नल है कि यू कैन इम्प्रूव योर चाइल्ड। तो मेरा यही कहना है सारे पेरेंट्स को कि
आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन करवाइए, उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए, जिससे कि वो आगे जो 5 ईयर में जो वो अचीव कर सके, जो भी उसके माइलस्टोन डिले हैं या जो भी वो नहीं कर रहा है, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। देखो, ऑटिज्म में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है, इसमें बच्चा आपसे टाइम डिमांड करता है। आपको बच्चे को फ्री छोड़ना ही नहीं है, आपको उसके बिजी रखना है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बच्चा भले ही ना समझे, बच्चा भले ही आपकी बात ना सुने, बट आपको उसको बताना है कि आई एम डूइंग दिस थिंग, दिस इज। और सिंगल लैंग्वेज का यूज करना है, हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश। इससे बच्चे की वोकेबलरी में इम्प्रूव होता है। वो कहीं ना कहीं आप 10 बार बोलोगे, एक बार बच्चा सुनता है। तो इसी तरह आपको वर्क करना है और आपको अपने बच्चे की सुधार करना है, क्योंकि आज से ही हम काम करेंगे तो वो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आज से हमें काम करना होगा। अर्ली इंटरवेंशन इसलिए ऑटिज्म में बहुत ज़रूरी है। मैं सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी, मेरा यही मैसेज है कि बच्चे को आज ही इसका संकल्प लें और उसका भविष्य सुधारें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।